हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो जहांगीर का जो कुछ रह गया था। एक तो उसके समय जो आए थे विदेश यात्री वो रह गए थे, एक उसकी धार्मिक नीति जो थी वो रह गई थी। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके शासनकाल में जो आए थे मतलब विदेश यात्री वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। विदेशी यात्री, विदेशी यात्री कौन कौन आए थे जहांगीर के काल में, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे, उनके बारे में आज अपन समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हॉकिंस। हॉकिंस व फिंच। कौन? फिंच। ये दोनों एक साथ ही आए थे। और कब आए थे ये आए थे 1608 में। 1608 में आए थे। और कहाँ आए थे ये? सूरत में आके इन्होंने क्या दिखाई? अपनी सूरत दिखाई। कौन आए थे? एक तो आया था कौन? हॉकिंस। एक आया था कौन? फिंच। कब आए थे? 1608 में। और कहाँ आए थे? सूरत में। सूरत में आके इन्होंने अपनी क्या है? सूरत दिखाई। ठीक है। तो 1608 में। और हॉकिंस के बारे में अपन बात करें तो हॉकिंस जो था वो जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का राजदूत था कौन? हॉकिंस। हॉकिंस की बात चल रही है अभी। और ये दोनों संयुक्त रूप से किस जहाज से आए थे? ये दोनों जो साथ साथ आए थे किस जहाज से? हेकर जहाज से। हेकर जहाज का नाम है। जहाज का नाम पूछा जा सकता है आपसे कि किस जहाज से आया था हॉकिंस या किस जहाज से आया था फिंच, तो हेकर जहाज से आए थे। और हॉकिंस के बारे में बात करें अपन तो हॉकिंस 16 अप्रैल 1609 में कहा पहुंचा? जहांगीर दरबार में पहुंचा कौन? हॉकिंस। और जहांगीर दरबार में पहुंचने वाला ये प्रथम अंग्रेज फर्स्ट अंग्रेज कौन? हॉकिंस। जहांगीर दरबार में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज आपसे पूछ लिया जाए तो हॉकिंस है। वैसे 4-5 अंग्रेज आए हैं लेकिन उनमें सबसे पहले कौन पहुंचा है? सबसे पहले पहुंचा है कौन? हॉकिंस। आगे हम बात करें हॉकिंस के बारे में तो जहांगीर ने किसे? हॉकिंस को जहांगीर ने 2 उपाधियां दी थी। एक तो दी थी इंग्लिश खा की उपाधि दी थी। एक उपाधि दी थी इसको इंग्लिश खा की उपाधि दी एक तो। और इसको कहा जाता है क्या? 400 का मनसब भी और इसको दिया था। 400 का मनसब किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और इंग्लिश खा। और इसके बाद में हम बात करें एक और उपाधि है इसकी जो जहांगीर ने दी थी, वो आप चेक कर लेना। ठीक है। अभी मुझे क्या है याद नहीं आ रही। हॉकिंस के बारे में बात करें। हॉकिंस के बारे में अगर हम बात करें तो हॉकिंस 1608 में हेकर जहाज से आया। जहांगीर दरबार में आने वाला प्रथम व्यक्ति है। 16 अप्रैल 1609 में पहुंचा कहां पर? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने हॉकिंस। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? फिंच के बारे में। फिंच भी 1608 में आया था और इसने भी सूरत में अपनी सूरत दिखाई थी 1608 में। और किस जहाज से आया था ये फिंच? तो फिंच आया था हेकर जहाज से। किसके साथ आया था ये आया था हॉकिंस के साथ। फिंच की अपन बात करें तो ये एक ऐसा आदमी है जो कि अनारकली डिस्को चली वाला जो गाना सुना होगा आपने, अनारकली की कथा का वर्णन करता है। ओरिजिनल रूप से अनारकली है ही नहीं। तो ये फिंच अनारकली की क्या है? कथा का वर्णन करता है। कौन? फिंच। आपसे पूछ लिया जाए कि अनारकली की कथा का वर्णन किसने किया तो फिंच ने किया। और हम बात करें फिंच के बारे में, ये आया तो इधर क्या है? अलग अलग चीजें देखने को मिली इसको। ठीक है। तो यहां पर इसने क्या देखा? इसने देखा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे की अपन बात करें तो ये किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था।
अकबर ने क्यों बनवाया था ये? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था ये। गुजरात विजय जो की थी किसने? अकबर ने, उसके उपलक्ष्य में बनवाया था कौन सा? ये बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजे के बारे में फिंच ने क्या कहा, आपसे पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजे के बारे में फिंच ने कहा कि ये पूर्व का सबसे बड़ा, नहीं ये पूर्व का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा कहां पर है? ये कौन सा है? बुलंद दरवाजा। किसने कहा? फिंच ने। और एक और कमेंट दिया इसने, लाहौर क्या है? लाहौर पाकिस्तान में स्थित एक शहर है, लेकिन इसने लाहौर में एक और बात बता दूं आपको, लाहौर में मैंने आपको कल बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जहांगीर का जो मकबरा जहांगीर का मकबरा जो कहां पर है? लाहौर में। और एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि मकबरे जो हैं मुगल शासकों के, वो 3 के हैं बाहर कितने के हैं? और सारे कहां पर हैं? सारे भारत में। अब 3 में आपको बता देता हूं वो 3 कौन कौन से। एक तो मैं बता दूं जहांगीर वाला कहां पर है? लाहौर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक इस मुगल वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक है बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का कहां पर है? काबुल में। आगे बात करें किसका? बहादुर शाह का कहां पर है? बहादुर शाह सेकंड का है कहां पर? रंगून में। ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों का मकबरा, बाहर से बाहर मकबरे पूछ ली जाए तो 3 मुगल शासकों के 3 मकबरे जो है वो कहां पर है? भारत से बाहर है। अब लाहौर के बारे में एक चीज और बताता हूं आपको। लाहौर है कहां? रावी नदी के किनारे। कहां पर है? रावी नदी के किनारे। और यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसकी बात करें तो ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो लाहौर को फिंच ने क्या कहा है? लाहौर को फिंच ने कहा है पूर्व का बड़ा शहर। किसे कहा है? लाहौर को किसने कहा है? फिंच ने कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद जो है इसको क्या कहा है? फिंच ने इसको कहा है पूर्व की बड़ी मस्जिद। मतलब पूर्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है, पूर्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। और एक बात और बताइए इसने, वार आता है मंगलवार, अरे आता है ना सोमवार के बाद, तो मंगलवार जो आता है, मंगलवार को इसने क्या बताया है? खूनी दिवस। दिल वाले की तरह देख लिया होगा इसने खून, तो खूनी दिवस, खून। फिर पहले तो मैंने बताया आपको हॉकिंस के बारे में। हॉकिंस 1609 में हैकर जहाज से आया, जहांगीर दरबार में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? हॉकिंस। ठीक, ये बात बताई मैंने आपको। दूसरा बताया मैंने कौन? फिंच किसके साथ आया था? हॉकिंस के साथ आया था, हैकर जहाज से आया था 1609 में, सूरत में अपनी शक्ल दिखाई। और फिंच जो है अनारकली की कथा का वर्णन करता है। और बात करें, इसने लाहौर को सबसे बड़ा शहर बताया, लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर बताया, और बुलंद दरवाजे को सबसे बड़ा दरवाजा बताया, और जामा मस्जिद को पूर्व की सबसे बड़ी मस्जिद बताया। और बात करें इसके बारे में तो मंगलवार को इसने खूनी दिवस बताया। इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद बात करें किसकी? एक व्यक्ति और आया था, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। मैगजीन दुर्ग जानते हो आप सभी को पता है। मैगजीन दुर्ग कहां पर है? अजमेर में है। किसने बनवाया था? अकबर ने। इसलिए क्या कहा जाता है? अकबर का किला। और अंग्रेजों ने क्या रखे थे इसमें? अस्त्र, तो शास्त्रागार भी कहा जाता है इसको। तो यहां पर कहां पर? मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग में 1615 में
15 में जहांगीर ने की थी किससे मुलाकात? जहांगीर ने मुलाकात की थी किससे? टॉमस रो से। और टॉमस रो किस लिए आया था? टॉमस रो परमिशन लेने आया था, अनुमति लेने आया था। किस चीज की अनुमति लेने आया था? ये कि भाई हम व्यापार करें कि नहीं करें, व्यापार हम स्टार्ट करें कि नहीं करें आपके यहाँ पर। तो जहांगीर ने क्या दी थी? अनुमति, आप कर सकते हो। मैगजीन दुर्ग में 1615 में जहांगीर ने टॉमस रो को क्या दी थी? अनुमति दी थी। ठीक है, 1615 की मैं बात करूं तो ये मेवाड़ मुगल संधि, मुगल संधि कब होती है? जहांगीर के काल में होती है, 1615 में होती है। और जहांगीर की तरफ से कौन आता है? शाहजहां। और मेवाड़ की तरफ से कौन आता है? मतलब शासक कौन था मतलब मेवाड़ का उस टाइम को? तो महाराणा प्रताप का बेटा कौन? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ने अमर सिंह सिसोदिया, अमर सिंह सिसोदिया। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है? मेवाड़ मुगल संधि होती है। ठीक है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि मैगजीन दुर्ग में 1615 में जहांगीर ने टॉमस रो से मुलाकात की और अनुमति प्रदान की व्यापार करने की। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो टॉमस रो भी किसके शासन काल में है? तो टॉमस रो भी शासन काल में किसके? जहांगीर के शासन काल में आया था टॉमस रो। उसके बाद फ्रेंच और उसके बाद हॉकिंस। से ध्यान कर दे रहा करो, तुम याद कर दे रहा करो, टाइम टू टाइम याद कर दे रहा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विदेशी मतलब धार्मिक नीतियों की। इसकी कुछ धार्मिक नीतियां भी जिनको आप समझोगे नहीं, मैं समझूंगा, समझ में आएगी नहीं, पर फिर भी समझा देता हूं एक बार कि सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं। पुर्तगाली विद्रोह हुआ था इसके समय, पुर्तगाली विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में इसने क्या करवाए? गिरजाघर बंद करवाए। गिरजाघर क्या करवा दिए? बंद करवा दिए भाई साहब। ठीक है, बंद करवा दिए गिरजाघर। किसने? जहांगीर ने। कब? पुर्तगाली विद्रोह के समय। और बात करूं मैं पुर्तगाली, एक पुर्तगाली था जिससे क्या की इसने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी इसने। किसने? जहांगीर ने। पुर्तगाली था एक, नेवियर करके आता है, तो उसने उससे क्या थी? ईसाई धर्म की इसने शिक्षा ग्रहण की थी। और कागड़ा में आपको बता दूं कहां पर है। आपने सुना होगा HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। HP मतलब हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर वाला आदमी वाला राज्य, मतलब ये HP यहाँ पर है। ये एक तो बताया मैंने आपको कागड़ा, स्पीति, मालना, चुंबा, ये जो घाटियां है ना, ये सारी घाटियां होती है। तो ये सारी घाटियां जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में एक किला था, कागड़ा किला। ये मैंने किससे बताया आपको? याद रहे, कागड़ा किला जीता किसने? जहांगीर ने। किसने जीता? जहांगीर ने जीता कागड़ा किला। और इस कागड़ा किले में इसने जीत का जो जश्न मनाया, उसमें गाय को काट कर जश्न मनाया इसने। ऐसा आदमी था ये। और कैसा आदमी था? ऐसा आदमी था। देखी जा सकती इसकी धार्मिक नीति क्या है ये। और आगे बात कर रहे हैं तो पुष्कर की, राजस्थान का हृदय पुष्कर। तो पुष्कर में जो वराह की मूर्ति, वराह कौन? वराह विष्णु के अवतार। वराह की जो मूर्ति है उसको क्या करवा दिया इसने? पानी में फिकवा दिया इसने। ऐसा आदमी था ये। कौन? ये पुष्कर में जो वराह की मूर्ति थी उसको पकवा दिया। कागड़ा में किले में जो जहांगीर ने वहां पर गाय काटी। पुर्तगाली विद्रोह इसके समय और गिरजाघर बंद। ये ऐसा इतनी बातें किसके बारे में?
जहांगीर के बारे में कंप्लीट होगी और जहांगीर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पार्ट अब आगे शाहजहां पढ़ाएंगे हम आपको।